हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर कर रहे होंगे। इस चैनल के माध्यम से हम सभी यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आपके यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी, बीपीएससी पीजीटी, अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो फ्रूटफुल होने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और इस वक्त हम लोग जो है क्या कहते हैं यूजीसी नेट का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमने कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर को पढ़ चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। और डेली शाम को 7 बजे हम लोगों की क्लास होती है, हमारी क्लास होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमाइल दुर्खीम। तो इमाइल दुर्खीम के बारे में आप सभी ने पढ़ा ही होगा। और ये देखिए, ये मैंने नोट्स बनाया है अपना, तो मैं उसी से वीडियो बना रही हूँ। तो इमाइल दुर्खीम क्या है? इमाइल दुर्खीम को आधुनिक समाजशास्त्र विषय के संस्थापकों में से एक अग्रणी प्रवर्तक माना जाता है। और दुर्खीम को समाजशास्त्र का वास्तविक पिता भी कहा जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र को जो है आपने एक स्वतंत्र और स्वायत्त विज्ञान के रूप में विकसित किया है। और समाजशास्त्र को एक वैध एकेडमिक विषय के रूप में इमाइल दुर्खीम ने प्रतिष्ठित किया और समाजशास्त्र की छवि को निखारा है। और जो है इसलिए इमाइल दुर्खीम को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। और जो है सन 1892 ईस्वी में सबसे पहले पेरिस विश्वविद्यालय में दुर्खीम को समाजशास्त्र की जो है शोध उपाधि या पीएचडी की उपाधि मिली थी। उसके बाद ये जो है 6 वर्षों के बाद ये प्रथम फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्होंने समाजशास्त्र सब्जेक्ट का इन्हें एचओडी के पद पर ये आसीन हुए थे। और आप सभी को पता ही होगा कि इमाइल दुर्खीम का जन्म जो है फ्रांस के एपिनल कस्बे में हुआ था। और इनके जो माता पिता थे, आपके जो माता पिता थे वो यहूदी थे। और जो है इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो पेरिस के प्रख्यात शिक्षण संस्थान इकोल, हाँ क्या नाम था, हाँ इकोल नॉर्मल सुपीरियर में हुई थी। इनकी जो शिक्षा हुई थी शिक्षा। और यहाँ इमाइल दुर्खीम ने जो है दर्शन शास्त्र से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। फिर जो है ये इमाइल दुर्खीम जो है रूसो और सेंट साइमन और ऑगस्ट काम्ट जो फ्रांसीसी परंपरा थे उसका इन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा हुआ था। फिर जो है इमाइल दुर्खीम मानते थे कि जो समाजशास्त्र वो है समाजशास्त्र सब्जेक्ट है, वो सोचने समझने का एक व्यवस्थित और विशिष्ट तरीका है, जो क्या है सामाजिक घटनाओं को व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तियों की सामान्य विशेषताओं के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है। तो ये था जो है। और इमाइल दुर्खीम जो है क्या कहते हैं, ये ऑगस्ट काम्ट के प्रत्यक्षवाद को जो है यथार्थ रूप में अपने सिद्धांतों के माध्यम से इन्होंने लागू किया था। फिर सबसे पहले ये वैज्ञानिक रूप से इन्होंने इमाइल दुर्खीम ने सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। फिर ये आप जो है इमाइल दुर्खीम सबसे पहले प्रकार्यवादी समाजशास्त्री भी माने जाते हैं और इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान का विज्ञान भी माना है। तो यही सब चीज़ें हैं। मैंने ये देखिए लिखा हुआ है कि ये इमाइल दुर्खीम का जन्म 15 अप्रैल 1858 एपिनल फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु 1917 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है क्या है, कॉम्ट के वास्तविक एवं बौद्धिक उत्तराधिकारी माने जाते थे। साइमन मॉन्टेस्क्यू से प्रभावित थे ये। फिर समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रोफेसर थे। एनी सोशियोलॉजी के संपादक रहे हैं। फिर कॉम्ट स्पेंसर की तरह समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी विज्ञान मानते थे ये, और समाज एक यथार्थपरक वास्तविकता है ये मानते थे।
फिर सुई जेनेरिस निरंकुश, स्वतः स्फूर्त, समाज को इन्होंने स्वतः स्फूर्त माना है। सुई जेनेरिस निरंकुश, तानाशाह। फिर क्या है नेक्स्ट है, व्यक्ति को अपने अनुसार बोलने का प्रयास, समाज ही वास्तविक चेतना है। फिर स्वर्ग एक समाज का महामंडित समाज है। और इमाइल दुर्खीम का जो विषय वस्तु था वो 3 तरह का था। पहला ये क्वेश्चन जो आया था विषय वस्तु, समाजशास्त्र का विषय वस्तु, ये शायद यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो पहला क्या है, सामाजिक रचना शास्त्र और सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। क्या है, पहला सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। ये था उनका विषय वस्तु इमाइल दुर्खीम का। देखिए इमाइल दुर्खीम की प्रमुख कृतियां हैं, ये मैंने लिखी हुई है। देखिए क्या है, पहला द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इन्होंने लिखा 1893 में। फिर द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है, 1895 में लिखा। सुसाइड है, अ स्टडी इन सोशियोलॉजी। फिर द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ है, 1912। और ऑन इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस है, 1978। फिर प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन है विथ मॉस, 1903। और इनकी एक बुक है सोशलिज्म, 1928 में लिखी गई थी। हाँ, और एक बुक है, क्या कहते हैं, मॉरल एजुकेशन है, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन है, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी है, वो मैंने नहीं लिखा है तो मैं बता दे रही हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। क्या है, मॉरल एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, और एक है सोशलिज्म। हाँ, सोशलिज्म है। ठीक है, तो ये सारी बुक्स हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और जो है ये इमाइल दुर्खीम का हम लोग जो है इनके सिद्धांत पढ़ेंगे, इनके पद्धति शास्त्र, इनका प्रकार्यवाद पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इनका श्रम विभाजन का सिद्धांत, जितना भी है इनका धर्म का समाजशास्त्रीय व्याख्या, आत्महत्या का कि आत्महत्या कितने प्रकार के होते हैं उसका सिद्धांत, तो इमाइल दुर्खीम को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, डेली 7 बजे शाम को हमारी वीडियो यूट्यूब पर आएगी। तो चलिए ठीक है, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे ही करते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।